तो सीजेआई साहब ने सिर्फ मोदी जी को अकेले ही क्यों बुलवाया? गणेश जी की पूजा जो है लाखों घरों में हो रही है और लाखों स्थानों पे भी हो रही है। तो चंद्रचूड़ साहब के घर को ही मोदी जी ने लाखों में से किस आधार पे, किस बुनियाद पे चुना कि मुझे वहां जाना है? नया स्टैंडर्ड एक बन गया है कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री भी अकेले अकेले घरों पे जाके एक दूसरे से अकेले में बातचीत करेंगे। कुछ ये कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे डाला, उसका मतलब ये मैसेज साफ साफ देना चाहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस को अपने अंदाज से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इससे ज्यादा साफ शब्दों में कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मंत्री मोदी को जो है क्या सीजेआई के घर पे एक पूजा में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहिए? तो इस बात को लेकर कई लोग अपनी राय व्यक्त करें और अभी जो है हम महमूद प्राचा साहब के पास आए हैं जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के घर पूजा में सम्मिलित हुए और उन्हें खुद उसकी फोटो जो है एक्स पे डाली है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली बात जो है वो ये है कि इसका पृष्ठभूमि और इसके क्या आयाम हो सकते हैं वो समझने की आवश्यकता है। 3 आयाम हो सकते हैं इसके। पूरा देश जो है हतप्रद रह गया। इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे ये फोटो डाली और लिखा कि मैं चीफ जस्टिस साहब के घर पे गया। ठीक है, अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक कि पहली चीज़ ये है कि सीजेआई साहब ने मोदी जी को इनवाइट करके बुलाया। बिल्कुल, ये पहली हो सकती है। तो सीजेआई साहब ने सिर्फ मोदी जी को अकेले ही क्यों बुलवाया? राष्ट्रपति महोदया को, दूसरे जजेस को और बाकी सब जो डिग्निटरीज है, वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनको नहीं बुला के सिर्फ अकेले को क्यों बुलाया? अगर सीजेआई साहब ने बुलवाया, इनवाइट किया, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। यही अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात है कि अकेले में प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस साहब ने क्यों बुलाया, क्या बातचीत करने के लिए बुलाया और किसी को क्यों पूजा में सम्मिलित नहीं कराया? एक बात। अगर इसका उल्टा है तो प्रधानमंत्री जी ने देश में गणेश जी की पूजा जो है लाखों स्थानों पे हो रही है, लाखों घरों में हो रही है और लाखों स्थानों पे भी हो रही है। तो चंद्रचूड़ साहब के घर को ही मोदी जी ने लाखों में से किस आधार पे, किस बुनियाद पे चुना कि मुझे वहां जाना है और जाके वहां पे अपनी वीडियो भी बनवानी है और फोटो भी खिंचवानी है? ये दूसरा आयाम हो सकता है। तीसरा आयाम ये हो सकता है इसका एक कि मोदी जी जबरदस्ती गेट क्रैश करके धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए और जबरदस्ती उन्होंने अपनी वीडियो और फोटो खिंचवा ली। ये 3 इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत भयावह है। ना भूतो ना भविष्यति। भविष्यति के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब नया स्टैंडर्ड एक बन गया है कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री भी अकेले अकेले घरों पे जाके एक दूसरे से अकेले में बातचीत करेंगे। कुछ ये कभी नहीं हुआ। ये इस देश की जुडिशरी के ऊपर जो एक तरीके से सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है हिस्ट्री में लगा है कल की तारीख में। उससे पहले जो एक इस तरह की बात हुई थी वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब अपनी पीड़ा बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे ऊपर दबाव है और हमें देश के नागरिक जो हैं हमारी आके रक्षा करें। उसके बाद ये सबसे बड़ा इवेंट है। आज हमारे देश में जो देश के जनता है उसका विश्वास, आस्था अगर किसी संस्था में सबसे ज़्यादा है या कुछ भी है तो वो जुडिशरी थी। उसको बहुत बड़ा धक्का कल की तारीख में लगा है। सर, जिस तरह से अपने संविधान का जो स्ट्रक्चर है कि धर्मनिरपेक्षता जो है इसका एक मतलब कि मूल तत्व है और कल जब ये फोटो डाली गई कि सीजेआई के घर जो है नरेंद्र मोदी गए, तो क्या लगता है जब धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पे जब सवाल आएगा तो अब लोगों का क्या नज़रिया बदल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के प्रति? क्योंकि ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपनी निजी आस्था रखता है लेकिन सीजेआई के यहाँ पूजा में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और जिस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखा गया संविधान में और इस तरह से जब ये कार्यक्रम में एक दूसरे के जा रहे हैं, हालांकि जो समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई पूजा पाठ में जाना में कौन सी खराब बात है, तो आप इन दोनों सवालों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, निस्संदेह जो आपका दोनों सवाल हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जस्टिस और जुडिशल सिस्टम को निष्पक्ष ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए।
वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। तो दिखने वाली प्रक्रिया में आपके दोनों सवाल एकदम सटीक हैं और सही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों सवालों में से भी जो आपका दूसरा सवाल है ना, वो पहले सवाल को भी बहुत बौना अपने सामने कर देता है कि एक चीफ जस्टिस को क्या प्रधानमंत्री के साथ मिलके अपनी धार्मिक भावनाओं को इस तरीके से पूरे सामाजिक रूप से प्रदर्शित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो एक जाति निष्ठा का वो है ना। तो और चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के से एक तरीके से ये जाएगा कि ये कुछ एक ही धर्म को ज़्यादा तरजीहत देंगे। ये दोनों के साथ पूजा करने से ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दोनों अकेले कर रहे हैं पूजा और चीफ जस्टिस साहब की पत्नी है साथ में बस। तो ये अकेले करने की बात पे बहुत बड़ा सवाल ये निशान आता है, लेकिन वो भी बहुत बौना या छोटा रह जाता है जब ये बात सामने आती है कि पृथकता रहनी है। ये तो ये हो गया कि क्या अब देखिए कयास लगाने के लिए बिल्कुल फ्रीडम हो गई सबको, कोई भी कुछ भी अंदाज़ा लगा सकता है। क्या बातें हुई होंगी, क्या राज्यसभा देने की बात हुई होगी, क्या किसी जजमेंट जो पुराना आ चुका है उस पर धन्यवाद देने की बात हुई होगी, या कुछ जो जजमेंट्स आगे आने वाले हैं उस पर डिस्कशन हुई होगी। अब कोई भी कुछ भी अंदाज़ा लगाने के लिए आज़ाद हो गया, उसके दिमाग की परवास को अब रोका नहीं जा सकता। पूजा करने की बात में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको अभी भी बताया, लेकिन लाखों जगहों में से किस क्राइटेरिया के तहत इस बात को निगलेक्ट करके कि चीफ जस्टिस साहब के पास इस प्रकार से उनके घर पे नहीं जाना चाहिए भी पूजा की, तो चुना किस क्राइटेरिया के हिसाब से कि चीफ जस्टिस साहब के ही घर जाना है। मुझे अगर जज के पास ही किसी के जाना पड़ता तो देश में हज़ारों लाखों की संख्या में जज हैं, किसी मजिस्ट्रेट साहब के घर चले जाते। चीफ जस्टिस साहब के घर जाने का क्या औचित्य था, ये किस क्राइटेरिया के तहत मोदी जी ने चुना, उस पर हम सवालिया निशान लगा रहे हैं, पूजा करने पे नहीं लगा रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी जो अपनी उन्होंने फ़ोटो डाली सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ, वो संदेश क्या देना चाहते हैं? वो एक तो ठीक है इसमें वो पूजा में वहाँ गए हैं, शामिल हुए हैं, लेकिन अगर इसके दूसरे मतलब निकालने होंगे तो आप क्या निकालना चाहेंगे? मैंने अभी तो आपको बताया, प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे डाला, उसका मतलब ये मैसेज साफ साफ देना चाहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस को अपने अंदाज से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा साफ शब्दों में कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। ये मैसेज प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है कि मैं चीफ जस्टिस साहब को मैनेज कर सकता हूँ, ऐसा मैसेज प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश की है, वरना इस प्रकार की फ़ोटो अपने ट्विटर से डालने की आवश्यकता नहीं। संविधान ये भी डाल सकते थे कि मैं 50 जगह गया, मैं 50 जजिस के घर पे गया, क्योंकि मेरे मन में ये वो आई कि मुझे आज ये गणेश चतुर्थी जो है मुझे जजिस के साथ मनानी है। तो वो अकेले चीफ जस्टिस साहब के पास गए, क्यों गए, क्या पूरे समय की वीडियो है या कुछ गुपचुप बातें भी हुई, ये मैसेज वो देना चाहते हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो मैसेज देने में बहुत एक्सपर्ट है। वो ये मैसेज देने में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं कि चीफ जस्टिस साहब को मैं इन्फ्लुएंस यानी कि उनको मैं मैनेज या उनके ऊपर दबाव में डाल सकता हूँ, या उनको मैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता हूँ, ऐसा मैसेज गया है। और प्रधानमंत्री जी ने उसको जानबूझ के मैसेज देने की चेष्टा भी की। संविधान में जो है एक तरह से अपना मूल स्ट्रक्चर है कि धर्मनिरपेक्ष है, संविधान जो है धर्म तटस्थ होकर काम करेगा धार्मिक मामलों में, लेकिन संवैधानिक पदों पे जब बैठे लोग इस तरह से धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, और फिर एक क्या मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में, पब्लिक किस तरह से इन्फ्लुएंस होगी? नहीं, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए इस प्रकार से, धार्मिक उसमें हिस्सा लें, अपने घर में पूजा करें। इसमें आदमी अगर एक तरीके से पायस और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है तो वो इंसाफ भी करने में ज़्यादा सक्षम होगा, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का एक अलग मकसद होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये विश्वास नहीं आ पाएगा कि जुडिशरी में हम सरकार के खिलाफ क्या केस ले जा सकते हैं, मोदी जी के खिलाफ क्या केस कर सकते हैं हम। मैंने खुद जुडिशरी में मेरी मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ जो कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं, मुझे खुद ये बात पे अब सोचना पड़ रहा है कि क्या वो निष्पक्ष न्याय करने में सक्षम हैं भी या नहीं है। ये सवाल हर एक ऐसे व्यक्ति के मन में आएगा जो सरकार के खिलाफ कोई केस करना चाहता है और ख़ास तौर पे मोदी जी के खिलाफ कोई केस करना चाहता है। दूसरा एक इसका बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि एक परंपरा बन गई है
जो आने वाले जजेस भी होंगे वो भी अब उनके ऊपर क्या मैसेज जाएगा कि हम भी प्रधानमंत्री से इस प्रकार के रिश्तों का प्रदर्शन करें। अब प्रधानमंत्री के ऊपर भी उनको एक रास्ता मिल गया कि वो भी इस बात को दूसरे जजेस के घर भी जाके उनको भी दबाव में लेने की या इन्फ्लुएंस में लेने की चेष्टा कर सकते हैं, कोई ना कोई इस प्रकार का ओकेजन पे जाके। तो ये एक जो दरवाज़ा खुला है ये बहुत ही भयावह जो है स्थिति को दर्शाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग और मैं खुद इस बात की एक तरीके से मांग करना चाहता हूँ और मांग कर भी रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब अपने इस्तीफ़ा देने को इसी एक विषय के बाद कंसिडर करें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कंसिडर यानी कि इस पे सोचना चाहिए कि क्या उन्हें अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इस वजह से। अच्छा, अभी हमने कुछ समय पहले देखा है कि कई जज जो है रिटायरमेंट के बाद भाजपा में शामिल हुए हैं, तो क्या हम इस बात को भी मान कर चलें कि क्या कल को भविष्य में जब सीजीआई रिटायर होंगे तो क्या वो भी इस तरह के मतलब चीज़ों में किसी राजनीतिक दल को या भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, इस तरह से भी हम देख सकते हैं? अब तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कयास निकाल सकता है, इसीलिए तो जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं ना उनका सब कुछ सार्वजनिक होता है, और जो उन्होंने सार्वजनिक किया और चीफ जस्टिस साहब ने अब तक इसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं दी है, कुछ इसको इस डैमेज को कम करने के लिए अब तक कुछ नहीं कहा है। मोदी जी ने तो खैर करना ही क्यों, उन्होंने तो खुद ही प्रदर्शित किया है, तो उसको भी ये समझना पड़ेगा ना कि जो एक मैसेज जो गया है वो, अब आपने जो पूछा एकदम सही सटीक सवाल है, किसी के दिमाग में भी आएगा क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि और उसकी एक सीरीज आ रही है ना, जजेस रिटायरमेंट के तुरंत बाद जज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने को तैयार हो रहे हैं, जेलर इलेक्शन लड़ने को तैयार हो रहे हैं। जी हाँ। यानी कि इससे क्या मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे गलत काम करो और वो तुम्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करा के तुम्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। ये गोगोई साहब के बारे में ये बातें आम हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा उनको बना दिया गया कुछ जजमेंट्स देने की वजह से। ऐसा कयास क्या पूरे देश में चर्चा होती है यही जब बात, जबकि संविधान में ये उल्लिखित है कि रिटायरमेंट के बाद फिर वो जो है किसी प्रकार के पद प्रतिष्ठा को ग्रहण नहीं करेंगे, पद को नहीं। ये एक ट्रेडिशन है, जब आप इतने बड़े एक जो स्तंभ है देश का, जैसे एग्जीक्यूटिव का सबसे हाईएस्ट पद जो है वो प्रधानमंत्री जी का होगा, जो लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का भी प्रधानमंत्री का भी होता है और कैबिनेट सेक्रेटरी का भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से चीफ जस्टिस सबसे टॉप पिनेकल पे हैं जुडिशरी के, बिल्कुल। तो उसके बाद अब आपको किसी और पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एक ट्रेडिशन थी जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी के साथ ध्वस्त हुई है, और उसके बाद इससे देश के जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। कुछ जज तो सिटिंग जज होने के बाद इस्तीफ़ा दे के भारतीय जनता पार्टी में आए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कुछ जज जो रिटायर हुए हैं उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स में शामिल होकर उनकी आइडियोलॉजी से अपना सानिध्य का प्रदर्शन कर रहे हैं खुलेआम, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनना चाहिए। ये समय आ गया है कि इसको सख्त कानून बना के उनको सख्ती से निपटने का कोई प्रावधान बनाने का, कानून बनाने का अब समय आ चुका है। जो लोग खुश हो रहे हैं इस तस्वीर को देखकर, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनका साफ साफ कहना है कि जो है दो हिंदू लोग हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो एक दूसरे के घर में जाने में क्या खराबी है, क्या समस्या क्या है? जो लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं, आप जैसे जो बहुत सारे लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो उनका साफ साफ कहना है कि इसमें सवाल उठाने वाली बात क्या है? नहीं, मैंने बताया ना कि चुना कैसे, किस क्राइटेरिया के हिसाब से वहीं जाके चुना। सबसे अच्छी पूजा क्या चीफ जस्टिस साहब ही करते हैं, उससे अच्छी पूजा कोई नहीं करता क्या? मतलब मोदी जी ने चुना। कहीं और जाते तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अगर किसी जज के घर जा रहे हैं, हाँ। और उसके बाद ट्विटर पे डाल रहे हैं, हमारा पूजा करने से मतलब नहीं है। मोदी जी और वो अगर उनको एक दूसरे के पूजा करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो किसी गुफा में जाएं, पब्लिक डोमेन में नहीं आए और खूब कई महीने तक पूजा करें। क्योंकि कई बार होता है ना कि एक दूसरे की पूजा की जो तरीका होता है वो पसंद होता है। तो मोदी जी को ऐसा हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब जिस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हैं उनको पसंद हो, और मोदी जी के मंत्रोच्चारण जो है ये इनको पसंद है। तो दोनों अपने अपने पद से 2 महीने के लिए जाएं छुट्टी लेके, पेड लीव मिल जाएगी, वहाँ खूब ये काम करें। लेकिन इस बात को चुनने का और अकेले में क्या बात हुई, इसके ऊपर हम
सवालिया निशान उठा रहे हैं। बाकी कोई सवालिया निशान उठाने की बात नहीं है। चुना कैसे, उसको प्रदर्शित क्यों किया और अकेले में क्या बात हुई, ये बुनियादी मुद्दे हैं।